साल 2005 कैरेबियन सी के बीचों बीच एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड, जहां ना कोई टूरिस्ट जाता था और ना कोई मीडिया कैमरा पहुंच पाता था। बाहर से ये जगह किसी लग्जरी पैराडाइज जैसी दिखती थी। नीला समंदर, सफ़ेद रेत और हाई सिक्योरिटी बाउंड्रीज। इस आइलैंड पर बंद दरवाज़ों के पीछे चल रहा था वन ऑफ द टॉकेस्ट क्राइम ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यंग गर्ल्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इस सब के पीछे कौन था? इस क्राइम का सरकर्दा कौन था? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है। एक आदमी था जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र था और बड़े अमीर लोगों के मालियाती मामलात को देखता था, उनको सजेशंस देता था और उनकी दौलत को वो मैनेज करता था। इस तरह उसने दुनिया के अमीर तरीन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बना लिए थे और फिर वो इतना अमीर हो गया, उसका अपना जेट था और प्राइवेट आइलैंड उसने बनाया। जाहिर है उसके इन्फ्लुएंस के पेश नज़र अमीर लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। बहुत सारे लोग चैरिटी के सिलसिले में भी उसके साथ होते थे और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सिलसिलों से उसके पास जाते थे। जाहिर सी बात है फिर लोग वहाँ जाते थे, वहाँ महफिलें भी होती थी, यानी लोग वहाँ पर गुड टाइम गुजारते थे। वहाँ हर सहूलत मौजूद थी, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम शामिल हैं। फिर अचानक ये पता चलता है कि वो बहुत से गलत कामों में मुलविस है और उन सब गलत कामों में जो सबसे गलत काम था वो ये था कि वो सेक्स ट्रैफिकिंग के काम करता था। ख़ास तौर पर छोटी उम्र की लड़कियों को निशाना बनाता था। 15-16 साल की उम्र तक उनको वो अपने झांसे में लेता और फिर उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल करता था। उन लड़कियों के ज़रिए वो और दूसरी लड़कियों को फंसाता था। इस तरह करते करते उसने ट्रैफिकिंग का नेटवर्क बना लिया था, लेकिन वक्त के साथ उस पर सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस लगे जिन्होंने उसकी ज़िंदगी और रेपुटेशन को पूरी तरह बदल दिया। इन्हीं एलिगेशंस की वजह से बाद में इन्वेस्टिगेशंस और कोर्ट केसेस शुरू हुए, जिनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आमतौर पर एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। एप्स्टीन को पहली बार जुलाई 2006 में फ्लोरिडा में एक ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से फहाशी के उकसाने के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। ये तहकीकात 2005 में शुरू हुई थी, जब एक 14 साल लड़की के वालिदैन ने ज़्यादती की शिकायत की थी। 2008 में वफाकी इस्तगासा के साथ एक खुफिया और मुतनाज़ा नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट के तहत एप्स्टीन ने जून 2008 में फ्लोरिडा की रियासती अदालत में 2 इल्ज़ामात पर जुर्म कबूल कर लिया। इस डील की वजह से वो उन वफाकी इल्ज़ामात से बच गया जिनमें उसे उम्र कैद हो सकती थी। उन्हें 18 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो सिर्फ 13 माह जेल में रहे। वर्क रिलीज़ की जेल के दौरान उन्हें खुसूसी सहूलत दी गई थी, जिसके तहत वो हफ्ते में 6 दिन रोज़ाना 12 से 16 घंटे अपने दफ्तर में काम करने के लिए जेल से बाहर जा सकते थे और सिर्फ रात गुजारने वापस आते थे। वो 22 जुलाई 2009 को जेल से रहा हुए, जिस हाउस के बाद वो 1 साल तक घर पर नज़रबंद रहे और उन्हें ताहयात जिनसी मुजरम के तौर पर रजिस्टर्ड होना पड़ा। जुलाई 2019 में जिनसी स्मगलिंग के वफाकी इल्ज़ामात के तहत एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर उनको न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया था। 10 अगस्त 2019 को वो अपनी सेल में मुर्दा पाए गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेडिकल एग्जामिनर ने उनकी मौत को फांसी के ज़रिए खुदकुशी करार दिया। ताहम उस फैसले पर काफ़ी शकूक व शुबहात पैदा हुए और कई साजिशी नज़रियात ने जन्म लिया। तहकीकात से मालूम हुआ कि उस रात जेल के अमले ने प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी की थी। कैमरे ख़राब थे और गार्ड्स ने बाकायदगी से चेकअप नहीं किया था। एप्स्टीन की मौत के बाद उनके खिलाफ सारे मुकदमात कानूनी तौर पर ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं हो सकता। अगरचे केस ख़त्म हो गया, लेकिन मुतासरा ख़वातीन ने एप्स्टीन की खिलाफ सिविल मुकदमात दायर किए जायदाद ताकि हर्जाना हासिल कर सकें। एप्स्टीन की साबका गिसलेन मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार किया और 2021 में उन्हें कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग में मदद करने के जुर्म में 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। हालिया बरसों में अदालती दस्तावेज़ात को आम किया गया है, जिनमें दुनिया की कई बाअसर शख्सियात के नाम सामने आए हैं जो किसी न किसी तरह उनसे मुंसलिक थे। एप्स्टीन की मौत के वक्त उनके असासों की मालियत तकरीबन $600 मिलियन थी। मुतासरा ख़वातीन को हर्जाना देने के लिए एक खसूसी फ़ंड कायम किया गया, जिसके तहत अब तक 120
سے زائد خواتین کو $170 ملین سے زائد کی رقم ادا کی جا چکی ہے۔ ایپسٹین کی موت نے انہیں براہ راست قید کی طویل سزا سے تو بچا لیا، لیکن اس کے بعد ان کے نیٹ ورک اور ساتھیوں کے خلاف تحقیقات میں تیزی آئی اور متاثرین کو مالی ہرجانہ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں ایپسٹین فائل میں کیا ہوتا ہے۔ ایپسٹین فائل ان تمام ڈاکومنٹس کا مجموعہ ہوتا ہے جو جیفری ایپسٹین کے کیس سے ریلیٹڈ تھے۔ ان کا مقصد کیس کی انویسٹیگیشن، ثبوت اور لیگل پروسیس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس حصے میں پولیس اور فیڈرل ایجنسیز کی ڈیٹیل رپورٹس ہوتی ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ کیس کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح انکوائری ہوئی اور کن لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔